हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ दोस्तों आज का जो यह वीडियो है यह बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में जितना भी हम लोग क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि सर सब क्वेश्चन के बारे में तो VVI ही आप बोल रहे हैं। नहीं जी, जितना भी क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं ना, टोटल का टोटल क्वेश्चन ही VVI लेके आ रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन है सब 4 बार 5 बार पूछा हुआ है और इस बार के बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो इसलिए टोटल जितना भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं सब में आपको हम बोलते हैं कि यह जो क्वेश्चन है यह बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यह जो क्वेश्चन है श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है, यह क्वेश्चन 2-3 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और इस बार के लिए भी VVI है यह क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन का दोस्तों हम लोग आंसर देखने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, तो जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट है ना, जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट है उसे क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना है। कक्षा 10th वाले जितने भी स्टूडेंट है सभी को जल्दी से इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना है, क्योंकि यह क्वेश्चन क्या है, मोस्ट VVI फॉर 2025 के एग्जामिनेशन के लिए है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह जो क्वेश्चन है श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है, इसका आंसर क्या होने वाला है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन है कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। यह क्वेश्चन आ गया कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। तो चलिए आंसर में आते हैं। तो देखिए श्वसन, जब कभी आपको पहले बता दिए हैं कि जब कभी भी हम लोग दो चीज़ों के बीच में अंतर लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये बात जरूर लिखेंगे कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में निम्नलिखित अंतर है। जिस किसी के बीच का अंतर पूछेगा तो दोनों का नाम लिखेंगे या लिखेंगे कि निम्नलिखित अंतर है। तो यह तो आपको नोट करना ही है। उसके बाद हमें क्या करना है कि उसके बाद जो कॉपी पेज रहेगा तो पेज को हमें क्या करना है कि 2 बराबर भाग में डिवाइड कर लेना है। क्या करना है, तो पेज को हमें 2 बराबर भाग में डिवाइड कर लेना। डिवाइड करने का जैसे एक तरफ श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर है तो एक तरफ श्वसन लिख लेंगे और दूसरी तरफ क्या करेंगे, श्वासोच्छ्वास लिख लेंगे। क्या करेंगे कि एक तरफ लिख लेंगे श्वसन, एक तरफ लिख लेंगे श्वसन और दूसरी तरफ क्या लिख लेंगे, श्वासोच्छ्वास। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक तरफ लिखना है श्वसन और दूसरी तरफ लिखना है श्वासोच्छ्वास। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे श्वसन लिखा हुआ है और यहाँ पे श्वासोच्छ्वास लिखा हुआ है। यह नोट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि पहला अंतर लिखना शुरू करेंगे। पहला वाला में तो देखिए सबसे पहला अंतर जो श्वसन है वह क्या है इसमें कि श्वसन जो है यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। श्वसन क्या है, तो श्वसन जो है यह जैव रासायनिक क्रिया है और श्वासोच्छ्वास क्या है, तो यह एक भौतिक क्रिया है। इस क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। आपको श्वासोच्छ्वास नहीं समझ में आया, अभी बता रहे हैं आपको कि श्वासोच्छ्वास क्या होता है। तो देखिए सांस लेने और सांस छोड़ने का जो क्रिया होता है ना, सांस लेने और सांस छोड़ने का जो क्रिया होता है ना, उसी को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए पहला अंतर हो गया श्वसन और श्वासोच्छ्वास में। अब आते हैं दूसरे अंतर की ओर। तो देखिए दूसरा अंतर है कि इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन में क्या होता है कि ऊर्जा का उत्पादन होता है जो ATP के रूप में संचित रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा का उत्पादन ही नहीं होता है तो संचित क्या रहेगा। तो 2 अंतर हो गया, श्वसन में हो गया पहला, श्वासोच्छ्वास में पहला, श्वसन में दूसरा, श्वासोच्छ्वास में दूसरा। तो जब कभी भी यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में यदि 2 मार्क्स में आए तो आपको केवल 2 अंतर ही लिखना है। 2 से 3 आप लिख देंगे सफिशियंट है, काफ़ी है। ठीक है ना, लेकिन जब क्वेश्चन 3 नंबर 4 नंबर 5 3 4 तो आता नहीं, 5 नंबर का है, तो जब 5 नंबर में आएगा तब आपको जो है ना 5 अंतर कम से कम लिखना पड़ेगा। तो सीधा समझ लीजिए कि 1 अंतर बराबर 1 नंबर है। अब देखिए तीसरा अंतर क्या है, तो तीसरा अंतर है कि यह क्रिया कोशिका के अंदर होता है। श्वसन कहाँ होता है, तो कोशिका के अंदर। श्वासोच्छ्वास में क्या है कि यह क्रिया जो है वह कोशिका के बाहर होता है। श्वसन कोशिका के अंदर होता है और श्वासोच्छ्वास जो है वह कोशिका के बाहर होता है। अब देखिए चौथा अंतर क्या है कि इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है। श्वसन में एंजाइम का आवश्यकता होता है जबकि श्वासोच्छ्वास में एंजाइम का आवश्यकता नहीं होता है। ये हो गया चौथा अंतर। अब देखिए पांचवा जो अंतर है वह देखिए श्वसन का है कि श्वसन जो है, श्वसन की क्रिया सभी जीवधारियों में होता है। श्वसन का जो क्रिया होता है वह सभी जीवधारी में होता है, चाहे मनुष्य हो, जीव जंतु जानवर कुछ भी हो, सब में श्वसन का क्रिया है। जबकि श्वासोच्छ्वास का जो क्रिया होता है यह सब जीवधारी में नहीं होता है। तो भाई कहाँ होता है, तो श्वासोच्छ्वास का जो क्रिया होता है वह केवल उच्च कोटि का जो जंतु होता है ना, उसी में श्वासोच्छ्वास का क्रिया होता है। तो आशा करते हैं मेरे भाई कि आप लोग श्वसन और श्वासोच्छ्वास में जो अंतर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 2025 के एग्जाम के लिए, आप इसे एक एक करके समझ चुके हैं, एक एक आंसर को। तो आपको अब करना क्या है, तो आपको और दूसरा भी तो वीडियो देखना है ना 2025 के बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आपको अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना है, यानी कि दबा देना है। तभी तो जब कभी भी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएगा 2025 के बोर्ड परीक्षा के लिए तो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप वहां से देख सकते हैं मेरे भाई। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।